इस एग्जांपल में हम 101101 सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे ओवरलैपिंग के केस में। तो स्टार्ट हम ए से ही करेंगे, ए से बी में वैल्यू बी स्टेट में तभी मूव होगी जब इनपुट हमें 1 मिलेगा सीक्वेंस, यानी कि बी के तब होगा जब 1 सीन होगा। बी टू सी में स्टेट चेंज होगी जब हमें इनपुट 0 मिलेगा, सीक्वेंस में इनपुट 0 मिलेगा। इस केस में आउटपुट 0, आउटपुट 0। नेक्स्ट डी है, सी से डी में तब स्टेट चेंज होगी जब हमें इनपुट में 1 मिलेगा, इस टाइम भी आउटपुट 0 होगा। तो बी के टाइम में तब सीन होगा जब हमें 1 सीन होगा। सी स्टेट तब होगी जब 1 और 0 सीन होगा। डी स्टेट तब होगी जब 1 0 1 सीन होगा। इसके बाद अब आया ई केस। ई स्टेट में वैल्यू तब जाएगी जब इनपुट हमें 1 सीन होगा और इस टाइम आउटपुट भी 0 होगा। तो ई के स्टेट में आने के लिए 1 0 1 1 1 0 1 1 सीन होगा, तभी ई के केस में आएगा। नेक्स्ट में ई से एफ, जब हमें 0 सीन होगा और आउटपुट 0 होगा। तो एफ स्टेट में आने के लिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। जब 1 0 1 1 0 सीन होगा, इस टाइम ही एफ स्टेट आएगी। अब हम देखेंगे इसके बाद ए से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ए में 1 इनपुट यूज़ हो गया है और अब 0 इनपुट आएगा। उस केस में क्या होगा, 0 इनपुट आएगा तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, तो ये स्टेट इनिशियल स्टेट पे ही रहेगी जब 0 इनपुट आएगा। नेक्स्ट में बी पे हम 0 यूज़ कर चुके हैं। जब इनपुट 1 होगा, जब इनपुट 1 होगा उस केस पे हम देखेंगे कि इनपुट जब 1 है, 1 सीक्वेंस आया तो बी में ही रहता है वैल्यू। तो ये स्टेट बी में ही रहेगी जब इनपुट 1 होगा और इस टाइम आउटपुट इसका 0 होगा, क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है। आउटपुट तभी 1 होगा जब पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट होगा। अब केस आया सी के केस में। सी के केस में अगर 0 आएगा इनपुट, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 0 डिटेक्ट हो चुका था, 1 0, इसके बाद 0 आ गया। तो 1 0 0 कोई हमारा सीक्वेंस नहीं है, यानी कि अगर 0 इनपुट आता है तो इसको इनिशियल स्टेट से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा सीक्वेंस डिटेक्ट करना। तो इस केस में 0 इनपुट और 0 आउटपुट। नेक्स्ट आया डी। डी के केस में 1 यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पे अगर 0 इनपुट आता है तो केस क्या है, यहाँ पे 1 0 1 डिटेक्ट हो चुका है, 1 0 1 डिटेक्ट हो चुका है, इसके बाद 0 आ जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि 1 0 1 0 मिला के तो कोई सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो रहा, पर 1 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट होगा 1 0 से स्टार्ट होगा। 1 0 से स्टार्ट होने का मतलब जो नेक्स्ट स्टेट 1 0 से स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 0 सीन जब होता है तब सी में स्टेट जाती है, तो डी से स्टेट सी में चले जाएगी। जब 0 इनपुट होगा, इस टाइम आउटपुट 0 ही होगा। नेक्स्ट है डी ई में। ई के केस में 0 इनपुट यूज़ हो चुका है। अगर 1 इनपुट आएगा, इस टाइम केस क्या देखो, 1 0 1 1 1 0 1 1 ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है। इसके बाद ई के टाइम में 1 इनपुट आएगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे, जब हम इधर देखेंगे तो इस केस में हमारा केस, इस केस में देखिए हम कहाँ पहुँचेंगे। जब 1 0 1 1 1 1 इनपुट आएगा तो ये पूरा सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, पर इधर से जाकर नेक्स्ट स्टेट हम डिटेक्शन यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है यहाँ से स्टेट करना, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टार्ट है, यहाँ से 1 से स्टार्ट है। तो यानी कि 1 स्टेट से स्टार्ट करेंगे। 1 स्टेट सीन हो गई है ई में इनपुट 1 आने पर, तो यानी कि 1 स्टेट कब सीन होगी, जब बी इक्वल्स टू 1 सीन हो, जब वी 1 सीन होगा तब बी स्टेट में वैल्यू जाएगी। तो ई से बी स्टेट में वैल्यू गई है, जब 1 सीन हुआ है, इस टाइम भी आउटपुट 0 ही होगा। नेक्स्ट
अब हम देखेंगे एफ केस में। एफ केस के में अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 0 1 1 0 इतना 1 0 1 1 0 इतना डिटेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद अगर 1 आया यानी कि अगर 1 आया तो ये पूरा सीक्वेंस हमारा डिटेक्ट हो गया। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। तो आउटपुट यहाँ पे 1 आना चाहिए। पर नेक्स्ट स्टेट अब क्या होगी, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 एक बार डिटेक्ट होने पे नेक्स्ट जो स्टेट होगी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 0 1। इसके बाद अगर दोबारा 1 0 1 आ जाता है तो पूरा सीक्वेंस दोबारा से डिटेक्ट हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग केस में यही होता है कि नेक्स्ट जो स्टेट डिटेक्शन स्टार्ट होगा वो इनिशियल से नहीं होगा। इसी में हम देखेंगे कहीं पे सीक्वेंस ओवरलैपिंग करके भी अगर कुछ डिटेक्ट हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे हो रहा है इस केस में 1 0 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 1 0 1 किधर पे आ रहा है, देखेंगे डी में आ रहा है। तो 1 0 1 सीन होता है तो डी में रहेगा। तो यानी कि जब एफ में 1 इनपुट होगा आउटपुट तो 1 हो ही जाएगा, पर जो स्टेट होगी वो डी में जाएगी। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट अगर एफ वैल्यू आती है, इसकी एफ में 0 वैल्यू आती है, यानी कि 1 0 1 1 0 0 अगर ये वैल्यू आती है तो इस पर हम देखेंगे कि 1 0 1 1 कोई भी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस केस में अब जो नया सीक्वेंस होगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि इसको वैल्यू से इनिशियल स्टेट में ही लेके जाना पड़ेगा इसे। अगर 0 वैल्यू होती है आउटपुट यहाँ पे भी 0 ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो ये ओवरलैपिंग के केस में है 1 0 1 1 0 1 को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी बिट स्ट्रीम में।